नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है रश्मि रावत और मेरे चैनल में है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, मैंने कल के ब्लॉग में नाश्ता करने के बाद ब्लॉग का एंड कर दिया था, वहीं पर से मैं अब ब्लॉग का स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर किचन में आई हूँ और किचन की क्लीनिंग करने जा रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है बाहर। बारिश दोबारा से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मैं फटाफट से तब तक किचन की सफाई कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। अभी 9:30 बज रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। 5:30 बजे बारिश शुरू हो गई थी, एकदम अच्छा हो गया है मौसम। और मम्मी अभी किचन की सफाई कर रही है, तो मैं आपको दिखाती अब मेरी यहाँ पर किचन की सफाई शुरू हो गई है, तो मैं ये गैस चूल्हे को साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे पहले अच्छे से मान लूँगी। प्रिल से ही मैं इसे सब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि प्रिल जो मतलब बर्तन धोने का आता है ना, लिक्विड, तो उससे चिकनाई ना अच्छे से साफ़ हो जाती है। और ये क्योंकि गैस चूल्हे में तो चिकनाई हो ही जाती है जब तड़का लगाते हैं तो, और जो मतलब चूल्हे के पीछे या मतलब जो स्लैब होती है तो उसमें भी चिकनाई सी हो जाती है, तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाती है। और दूसरा, इसमें अच्छी खुशबू भी है, तो उससे अच्छी खुशबू भी मतलब किचन में हो जाती है। तो मेरा यहाँ पर ये पहले मैंने सोचा कि मैं ये सब साफ़ कर लेती हूँ, और उससे पहले मैं नीचे के किचन में ये दूध वगैरह गर्म किया था, तो उसके बर्तन भी धोकर आई थी। मेरे लिए ऐसे ही मतलब डबल हो जाता है काम, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो चाय वगैरह नीचे ही किचन में बनाती हूँ, और दूध भी मैं वहीं गर्म करती हूँ, क्योंकि फ्रिज भी नीचे ही है। तो और हम सोते भी नीचे ही हैं, मतलब नीचे ही रहते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर और मतलब मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ नीचे के किचन में खाना, क्योंकि उसकी छत थोड़ी नीचे भी है और वहाँ पर खिड़की भी नहीं है, और दूसरी बात मेन वहाँ पर सिंक नहीं है। तो जब सिंक नहीं है तो मतलब मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। कई बार जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते टाइम कुछ धोना होता है या कुछ भी, तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, और बर्तन भी बाहर ही धोने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ मैं ऊपर के किचन में बनाती हूँ खाना। और ऊपर इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि ऊपर गर्मी होती है, क्योंकि छत तो मतलब तचती है तो गर्मी होती है। तो नीचे जो कमरे होते हैं उनमें ठंडा रहता है मौसम, मतलब पंखे ठंडी हवा देते हैं, इसलिए हम नीचे रहते हैं। तो इस तरह मेरा ऊपर नीचे लगा रहता है। कई बार थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, फिर मैं सोचती हूँ कि चलो सही है, ऊपर नीचे करने से मोटापा भी नहीं आएगा। सीढ़ियों में ऊपर नीचे करते रहेंगे तो कसरत होती रहेगी। तो इस कारण मैं ये सोचती हूँ कि चलो ठीक ही है, चलो ऊपर नीचे करते रहेंगे, क्योंकि वरना यहाँ हम मतलब इतना बाहर घूमने भी नहीं जाते, थोड़ा बहुत कर लिया जो घूमना कसरत वगैरह, तो ऐसे सीढ़ियों में ऊपर नीचे करते रहेंगे तो सही रहेगा। तो ये किचन भी मतलब छोटी है, तो इसलिए कुछ बर्तन यहाँ रहते हैं और कुछ नीचे रहते हैं और कई बार ऐसा हो भी जाता है, कभी सारे बर्तन नीचे चले जाते हैं, कभी सारे बर्तन ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैं नाइट में भी खाना बनाऊंगी, तो मैं जब तक अगर हस्बैंड मेरे आते नहीं है तो मैं सोचती हूँ चलो नीचे लेके चलती हूँ खाना। या दिन में गर्मी हो रही है तो बच्चों में सोचती कहाँ गर्मी में खाएंगे, तो मैं नीचे ले जाती हूँ खाना, तो बर्तन नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है। तो इसलिए मतलब थोड़ा मेरा काम का जो मतलब टाइम बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए किचन की अच्छे से सफाई कर ली है, स्लैब वगैरह धो दिए हैं, और फिर मैं ये बर्तन वगैरह धो के लगा लूँगी। तो यही मेरा मॉर्निंग का मतलब ऐसे ही रूटीन हो जाता है। तो आज तो जैसे बारिश हो रही है बाहर, तो मतलब जैसे मौसम अच्छा हो ना तो काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। फिर वरना जब गर्मी होती है और पसीना टपक रहा होता है तो तब बड़ी दिक्कत होती है, और जब मौसम अच्छा होता है ना तो काम करते करते पता भी नहीं लगता है। तो मैं अभी नीचे का भी मतलब मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था, और अब मैं ऊपर ये बर्तन वगैरह धो के ऊपर का कर लूँगी झाड़ू पोछा वगैरह। फिर मैंने सोचा ये जो मसाले वगैरह के डिब्बे हैं इनमें भी क्योंकि चिकनाई सी हो जाती है, तो इनको भी मतलब ये होता है कि हफ्ते 10 दिन में धोना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो आज भी, अभी मौसम भी अच्छा है और टाइम भी है, तो मैं इनको भी साथ के लगे हाथ फटाफट से धोकर साफ करके रख देती हूँ। तो मैंने इनमें मतलब सामान मतलब जो मसाले वगैरह थे नहीं निकाला, अच्छे से टाइट कर लिया था, और ऐसे ही इनको धो दूँगी, क्योंकि अच्छे पहले निकालूंगी फिर रखूँगी तो आजकल वैसे ही बरसात का मौसम है तो नमी सी आ जाती है। तो इससे अच्छा मैंने सोचा अच्छे से बंद करके इनको ऐसे ही खड़े खड़े ही मतलब ऐसे सीध सीध करके धो दूँगी ना, तो इनके अंदर पानी भी नहीं जाता बिल्कुल भी, और ये साफ़ भी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डिब्बे भी धोकर रख लिए हैं।
यहाँ पर मैं आज आपको पूरी किचन फुल दिखाती हूँ। इधर मैंने सिलेंडर रखा हुआ है और यहाँ पर ये आलू प्याज का टोकरा, ये वैसे तो ये फ्रिज की जगह थी पर यहाँ पर फ्रिज नीचे है तो ये यहाँ पर ये रखे हुए हैं। और इधर आटे का ड्रम रखा हुआ है और नीचे मैं उधर बर्तन रखती हूँ कुछ, और इधर ये चावल का है और तवा वगैरह रखती हूँ। और इधर सिलबट्टा रहता है मेरा, इधर डस्टबिन है और इधर ये सिंक है। सिंक छोटी सी है, इसके कारण थोड़ी मुझे दिक्कत होती है। और ये इधर बर्तन ये रखा हुआ है रैक, ये मैंने नीचे ही रखा था पर क्योंकि ऊपर स्लैब बहुत छोटी है ना, ज़्यादा जगह नहीं है दिखना, ये तो नीचे रखा हुआ था मैंने। पर आदि क्या करता है कि सारे बर्तन उठाकर बाहर ले जाता है, तो उसके कारण मुझे ऊपर रखना पड़ा ये। और इधर ये गैस का चूल्हा है और ऊपर को यहाँ पर इस में मैंने रखे हुए ये दाल के डिब्बे और एग बॉयलर वगैरह, और इधर मसालों के डिब्बे हैं और तेल, और उधर वैसे ही बर्तन वाला चॉपर हो गया, जग और ट्रे वगैरह रहती है मेरी, क्योंकि ज़्यादा किचन छोटी है तो ज़्यादा सामान नहीं आता। बाकी का सामान थोड़ा नीचे वाले किचन में है तो ऐसे ही है। और बाकी जैसे तेल तूल के बड़े डिब्बे हैं वो ऊपर रखे हैं। तो यही है फ्रेंड्स किचन छोटी सी। और मुझे किचन का बड़ा शौक़ है कि किचन खूब अच्छी सी होनी चाहिए, बड़ी सी होनी चाहिए। तो देखते हैं मेरा ये सपना कब तक पूरा होता है। तो फ्रेंड्स अभी मेरा मॉर्निंग का तो सारा काम फिनिश हो गया है, साफ़ सफाई करने के बाद। उसके बाद रावत जी आए वैक्सीन लगवाने के बाद, और सीधा वो मंडी से होते हुए आए, प्याज आलू लेकर आए थे तो वो मैंने ऊपर रख लिए हैं। और उसके बाद मैंने गली से ही वो लिए छल्ली, क्योंकि मंडी में वो गए थे इसीलिए मैंने मेन उनको बोला था कि छल्ली मतलब मुंगरी लेकर आना, क्योंकि आदि 2-3 दिन से बोल रहा था कि पापा मुंगरी ले लो मुंगरी ले लो। उसे पता नहीं क्या ख्याल आ रहा था कि मुंगरी उबाल के खाऊंगा। तो मैंने कहा ज़रा लेके आ जाना, तो मंडी में तो मिली नहीं, तो उनको रास्ते में ही कोई छल्ली वाला दिखा तो उन्होंने बोला चल इधर ही आ जाओ, इस गली में आ जाओ, हमारे घर के पास मतलब इधर से आ जाओ तो मैं भी ले लूँगा। तो छल्ली मतलब तब मैंने ली और अब मैंने वो उबालने के लिए रखी है। आदि को पसंद है और वैसे भी बच्चों को देनी चाहिए क्योंकि अच्छी होती है, उसमें कई न्यूट्रिशन होते हैं तो अच्छी होती है बच्चों के हेल्थ के लिए भी, मतलब सबके लिए अच्छी होती है। तो बच्चों के लिए तो मतलब अच्छी होती ही है, और इस एज में तो बच्चों को देनी ही चाहिए खाने के लिए। तो मैंने उबाल के मतलब मैं ज़्यादातर उबाल के देती हूँ कि उबाल कर ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गैस में तो ना अच्छे से भुनती भी नहीं है। लकड़ी के चूल्हे में तो जब अंगारे होते हैं उनमें तो भून के तो अच्छे स्वाद लगती है, पर गैस में इतनी अच्छी स्वाद नहीं आता है। पर फिर भी चलो कभी हम भून लेते हैं। तो फिर अभी बारिश रुकी हुई है तो रावत जी भी चले गए ड्यूटी, क्योंकि उनको ज़रूरी काम था तो जाना ही पड़ा। तो वैसे तो उनको पिछली बार जब वैक्सीन लगवाई थी ना, जो फर्स्ट डोज लगवाई थी, तो तब तो मतलब ऐसे फीवर वगैरह नहीं आया था। तो इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है। तो वो चले गए ड्यूटी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन के बाद थोड़ा काम अब शुरू हुआ है। तो अंशी भी अभी गई है ट्यूशन, तो ट्यूशन से आने वाली होगी। और अब मेरा दोपहर का खाना बनाने का टाइम शुरू हो गया है, तो अब सोचूंगी क्या बनाऊं, क्योंकि ये होता है सुबह बनाने के बाद दिन में होता है, अब दिन में क्या बनाए, दिन का बना लिया तो रात को क्या बनाए। मतलब ये लेडीज़ों के लिए सबके लिए ये एक समस्या है। और इस पर जोक भी आता है कि राष्ट्रीय समस्या हो गया ये कि क्या बनाएं। तो वाकई में ये है ही समस्या, क्योंकि एक टाइम का निपटता है फिर दूसरे टाइम सोचना होता है अब क्या बनाएं। तो अब मैं सोचती हूँ क्या बनाती हूँ, देखते हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।